जो डेथ हुई है वो डेथ नहीं है, वो मर्डर है, क्योंकि डॉक्टर फैमिली ने कुछ ना कुछ छुपाया और पुलिस ने भी छुपाया। कि पुलिस अपनी कस्टडी में अगर किसी बच्ची का दाह संस्कार कर रही है तो पुलिस क्या छुपाना चाहती है? क्या रेप हुआ है या मर्डर हुआ है? पुलिस भगवती हॉस्पिटल और जो डॉक्टर फैमिली है जिसके यहाँ वो बच्चे काम कर रहे थे, इनकी मिली भगत है। इस मामले को दबाया जा रहा है। बच्चियों के साथ रेप होता है, पुलिस नहीं चाहती कि वो बात बाहर खुले, तभी पुलिस वहां पहुंचती है। किसके ऑर्डर पे पहुंची ऐसा है अजीत, ये बताए अपने आप को। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों से लोग काम करने के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ पर उनकी मौत हो जाना, वो भी संदिग्ध हालत में, और परिवार के ना होने पर उनका पोस्टमार्टम कर देना किसी भी परिवार के लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके से आया है, जहाँ पर मरियम नाम की लड़की का संदिग्ध हालत में शव मिला है। नमस्कार, मैं हूँ महक भारती, दिल्ली अप टू डेट से। जानकारी के मुताबिक जिस एजेंसी के द्वारा उस महिला को लाया गया था, उन्होंने प्रशांत विहार के ही एक परिवार की यहाँ पर उनको मेड के तौर पे काम पर रखा था, जहाँ पर उनकी संदिग्ध तौर पे मौत हो गई। इस मामले में जो एनजीओ केस कर रहा है और जो देख रही हैं, उसकी अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उससे इस मामले के बारे में, मोना शौकीन जी से। इस मामले की जानकारी दीजिए कि ये मामला है किस चीज़ का, कि आपने केस क्यों किया है इतने दिनों बाद, ये सीन क्या है? मरियम मुर्मू जो हैं, ये आसाम की रहने वाली बच्ची है जिसकी उम्र 25 साल है। इसको 18 महीने पहले दिल्ली में घरेलू काम के लिए लाया गया था। इसको लाने वाला एजेंट था और शुकुरपुर बस्ती के अंदर एक प्लेसमेंट एजेंसी है, जिस प्लेसमेंट एजेंसी का ऑनर है सूरज। ये डॉक्टर के परिवार में प्रशांत विहार ये काम कर रही थी पिछले 18 महीनों से। 24 तारीख को इस बच्ची की मृत्यु हुई। कैसे हुई, किस हालात में हुई, क्या हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई। पोस्टमार्टम इसका 29 तारीख को किया गया। 28 तारीख को परिवार को बुलाकर प्रशांत विहार थाने के जो कंसर्न आईओ थे, एसआई अजीत जी ने बुलवाकर परिवार से अंगूठे लगवा लिए और डरा धमकाकर थाने के बाहर निकाल दिया। 28 तारीख को रात को 11 बजे मामला मेरी नॉलेज में आया और जब मैं सुबह प्रशांत विहार थाने परिवार को लेकर सुबह 9 बजे मैं पहुंची हूँ। 9 बजे से लेकर मैं 2 बजे तक एसीपी ऑफिस मैंने अपनी शिकायत दी, जिस शिकायत की कॉपी आप लोगों के पास मैं दे रही हूँ, और थाने में भी मैंने शिकायत दी। लेकिन थाने के अंदर परिवार की तरफ से या मेरी एनजीओ की तरफ से शिकायत लेने के लिए डीओ साहब ने, जो ड्यूटी ऑफिसर वहाँ बैठे हुए थे, मना कर दिया। एसएचओ साहब से बात करने की कोशिश की, सामने नहीं आ रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। और जब मैंने पीसीआर कॉल भी की, सब चीज़ें की, आईओ से बात करने की कोशिश की, तो आईओ ने जवाब दिया कि मैं आपको नहीं जानता और मैं आपसे इस केस पे बात नहीं करूँगा। पर पुलिस का कहना है कि वहाँ पर जो उनके परिवार वाले मौजूद थे पोस्टमार्टम के टाइम पे, लड़की का नाम मरियम सोरेन बताया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहूँगी कि पुलिस जो ये कह रही है कि मरियम सोरेन लड़की का नाम है, वो पुलिस का रखा हुआ नाम है, क्योंकि वो एजेंसी और एजेंट जो दिल्ली लेकर आए थे, उनका एक अपना नया नाम और पुलिस का नया नाम दिया हुआ। लड़की का जो नाम है मरियम मुर्मू, लड़की का असली नाम है, जिसका आधार कार्ड मेरे पास है, गांव का जनगणना का कार्ड भी मेरे पास है, और उसके ऑल डॉक्यूमेंट मेरे पास है, जो मैं पुलिस को दे चुकी हूँ। एसीपी साहब को अपनी कंप्लेंट में मैंने साथ में अटैच करके डॉक्यूमेंट भी दिए थे। जब एसआई अजीत को ये लगा कि पुलिस के साथ में परिवार को मिलकर थाने और एसीपी के चक्कर काट रही हूँ, उस बीच पुलिस ने फटाफट पोस्टमार्टम कराया एजेंसी और एजेंट के साथ मिलकर, और क्रिमिनेशन के लिए वाई ब्लॉक मंगोलपुरी ले जाया गया और परिवार को बॉडी नहीं दी। परिवार की एब्सेंट में क्रिमिनेशन किया। अब पुलिस अपनी कस्टडी में, ये सवाल तो आप सब भी जानते हैं कि पुलिस अपनी कस्टडी में अगर किसी बच्ची का दाह संस्कार कर रही है तो पुलिस क्या छुपाना चाहती है? क्या रेप हुआ है या मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है ये कंफर्म है, क्योंकि पुलिस अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि वो बच्ची 3:30 बजे वो सो गई थी। क्या एक मेड क्या 3:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक सो सकती है कभी? क्या ये डॉक्टर फैमिली के यहाँ काम करती थी, जो कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। उस बच्ची की डेथ 3:30 बजे हो चुकी थी।
लेकिन पुलिस और भगवती हॉस्पिटल ने मिलके इस मैटर को दबाने की कोशिश की, क्योंकि भगवती हॉस्पिटल का जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास उसमें नाम करेक्शन की हुई है। आपके मुताबिक पुलिस पर ही आपका आरोप है कि परिवार वाले भी जो जिस फैमिली में वो काम कर रही थी उनकी भी आप साजिश समझती हैं इसमें? नहीं, इसमें भगवती हॉस्पिटल, डॉक्टर पूजा जिनके यहाँ वो काम कर रही थी, और पुलिस की तीनों। सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं, पोस्टमार्टम जो हुआ है वो BSA हॉस्पिटल हुआ है, लेकिन जब बच्ची की डेथ हुई थी तो भगवती हॉस्पिटल ले जाया गया, उसे सरकारी क्यों नहीं लेके गया? पुलिस, भगवती हॉस्पिटल और जो डॉक्टर फैमिली है जिसके यहाँ वो बच्चे काम कर रहे थे, इनकी मिली भगत है। इस मामले को दबाया जा रहा है ताकि SI अजीत के खिलाफ और प्रशांत विहार थाने के जो SHO साहब हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो पाए, और एक आदिवासी लड़की जो दिल्ली घरेलू काम के लिए आई वो कितनी फाइटिंग करेगी, लेकिन अगर मेरी NGO में नहीं पहुंचती तो हम लोग इस तरीके से फाइटिंग नहीं करते। और जो परिवार वाले पुलिस वाले बता रहे हैं, वो परिवार वालों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कौन हो सकते हैं? वो जो हैं वो प्लेसमेंट एजेंसी हैं। मैं प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में भी थोड़ा आपके माध्यम से खोलना चाहूँगी कि दिल्ली के शुक्रपुर, पंजाबी बाग, दिल्ली के हर कोने में अब प्लेसमेंट एजेंसी बैठी हुई है। प्लेसमेंट एजेंसी के पास 1% भी डाटा ऐसा नहीं होता कि जो बच्ची जो दिल्ली लाई जाती है उसका परिवार कहाँ है, उसके परिवार में कौन है, वो कैसे लाई जाती है। वो एजेंट के थ्रू लाई जाती है, उनका शोषण होता है, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उनको मार दिया जाता है। मेरी अभी अगर मैं इसी महीने की बात करूं तो मेरी नॉलेज में जो आदिवासी लड़कियां हैं वो 3 लड़कियां मर चुकी हैं। जो एक रोहतक में बच्ची ने फांसी लगाई परेशान होकर दिल्ली में, और तीसरी बच्ची मरियम है। तो बच्चियों के साथ जो शोषण है वो गलत है, और सबसे बड़ी बात है इसमें पुलिस की मिली भगत है। पुलिस इस मामले को दबाना चाहती थी और दबाने की वजह से पुलिस ने प्रोटेक्शन दी। इसमें SI अजीत और SHO मिले हुए हैं। पोस्टमार्टम में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इसमें नहीं आई है क्योंकि हमें दी भी नहीं है। हमें तो पुलिस ने जब अपनी स्टेटस रिपोर्ट दी तो हमें उसमें पता लगा कि उस बच्ची की 24 जनवरी को डेथ हुई है। हम 29 जनवरी तक ये कहते रहे कि हमें ये तो बताओ कि डेथ कब हुई, कैसे हुई। पुलिस बताना ही ज़रूरी नहीं समझती। बस पुलिस ने अपने फर्जी लोग खड़े किए एजेंसी के साथ मिलकर, परिवार बताया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ उसको बॉडी हैंडओवर कर दी, क्योंकि डॉक्टर परिवार, भगवती हॉस्पिटल और पुलिस, प्रशांत विहार SHO, SI अजीत इसमें मिले हुए थे। इन लोगों की मिली भगत है इस केस को दबाने में। जैसा आपने बताया कि 3 और आदिवासी लड़कियों की जानें जा चुकी हैं, शोषण हुआ था उनके साथ में। आपको क्या लगता है कि इनके साथ भी शोषण हुआ था? बिल्कुल हुआ है। इस बच्ची के साथ उस घर में रहकर शोषण हुआ है। उस बच्ची को भागने का मौका नहीं मिला, और उसकी जो डेथ हुई है वो डेथ नहीं है, वो मर्डर है, क्योंकि डॉक्टर फैमिली ने कुछ ना कुछ छुपाया और पुलिस ने भी छुपाया। वरना नॉर्मल डेथ पर पुलिस क्रिमिनेशन के लिए नहीं पहुंचती है। SI अजीत के पास कोई भी एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि उसके सीनियर्स की नॉलेज में था या उसके क्रिमिनेशन को प्रोटेक्शन दी गई। पुलिस क्यों दे रही थी, ये अपने आप में सवाल है। क्रिमिनेशन के टाइम पे भी हमने सुना कि बहुत हंगामा हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था? क्रिमिनेशन का जैसे ही हमें पता लगा हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचने का डॉक्टर से हमें पता लगा कि पोस्टमार्टम हो चुका है। पीछे वाले गेट से पुलिस अपनी कस्टडी में बॉडी को लेकर जा चुकी है। जब हमें पता लगा तो हम वहाँ पहुँचे। हमने बॉडी को रोकने की कोशिश की कि बॉडी हमें दी जाए और लीगल तरीके से हमें दी जाए। उसका क्रिमिनेशन उसका परिवार करना चाहता है। उसका भाई था, गांव के मुखिया आए हुए थे, बड़े मुखिया भी हैं, छोटे मुखिया भी हैं, उनकी बेटी भी आई हुई है। तो पुलिस ने हमें देने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा परिवार ही नहीं है। हमने बॉडी को बहुत कोशिश की रोकने की, और पुलिस ने अपनी ज़बरदस्ती में बच्ची का क्रिमिनेशन कर दिया। तो पुलिस बताए, अगर वो नॉर्मल डेथ थी तो पुलिस की वहाँ क्या ज़रूरत थी? जब बच्चियों के साथ रेप होता है, पुलिस नहीं चाहती कि वो बात बाहर खुले, तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। किसके ऑर्डर पे पहुँची SI अजीत, ये बताए अपने आप को। और जब मैंने बाकायदा कॉल की तो वहाँ विजय विहार पुलिस स्टेशन से SHO आए, बुद्ध विहार पुलिस स्टेशन से SHO आए। क्या उन्होंने हमारी बात सुनी? SI अजीत से बॉडी ली? नहीं ली। उन्होंने SI अजीत को हैंडओवर रखी बॉडी, और बाद में क्रिमिनेशन कर दिया गया। तो परिवार को कोर्ट जाना पड़ा,
और कोर्ट से ही एक उम्मीद है कि बॉडी जो हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ उसमें एफआईआर हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमें दी जाए और जो डॉक्टर परिवार है और जो एजेंसी है इनके खिलाफ कार्रवाई और एसआई अजीत के खिलाफ की जाए। आपने बताया उनका नाम था मरियम मुर्मू, लेकिन मरियम तो नाम था ही ना, मरियम सोरेन रखे या मरियम मुर्मू, मरियम की ही डेथ हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मरियम मुर्मू और मरियम सोरेन ये सरनेम है। अगर मरियम मुर्मू होता, जैसे हम कह रहे हैं कि मरियम मुर्मू है वो, और पुलिस ने मरियम सोरेन बना दिया उसे, तो पुलिस फर्जी परिवार कहाँ से लाती? एजेंट को लाया गया, एजेंसी को बॉडी हैंडओवर करी गई। हम इस बात को भी मान लेते हैं कि वो एजेंट और परिवार जो एजेंसी है वो सही है, हम नकली हैं, हम ये भी मान लेते हैं। परिवार को 2000 किलोमीटर दूर से क्यों बुलाया गया? क्यों 28 तारीख को अंगूठे लगवाए गए? पुलिस ने क्यों लगवाए? पुलिस को क्या ज़रूरत थी उस परिवार की? अगर वो फर्जी ही परिवार था तो उसकी ज़रूरत क्या थी? और पुलिस अगर इतनी छोटी छोटी गलतियां दिल्ली राजधानी में करने लगी तो फिर राजधानी का तो बेड़ा गर्क है, क्योंकि ऐसे पुलिस वालों के हाथ दिल्ली सौंपेंगे तो वो अपने आप में बड़ी शर्मदार बात है। एक और सवाल है मेरा, आप बता रहे थे कि 18 महीने से वो वहाँ पे काम कर रही थी। 18 महीने के बीच में अंतराल में परिवार से कभी कोई बात नहीं हुई? और जो पैसे वो यहाँ पे कमा रही थी क्या वो उसने घर पे भेजे नहीं कभी? इस 18 महीने के दौरान 11 जनवरी को उसने अपने परिवार, अपने भाई से बात की है। 17 जनवरी को एजेंसी ने इसके भाई के अकाउंट में 10,000 रुपये डाले हैं SBI अकाउंट के अंदर, जिसकी डिटेल हमारे पास है। तो वो क्यों पैसे डाले? क्यों 24 तारीख को उनको दिल्ली लेने के लिए वही एजेंट गांव जाता है और ये कहकर दिल्ली लाता है कि वो बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी कंडीशन ख़राब है? उस परिवार की क्या ज़रूरत थी? अगर वो परिवार पुलिस की नज़र में है ही नहीं, 28 तारीख को हॉस्पिटल ना ले जाने के बदले थाने लेके गए, अंगूठे लगवाए और 29 तारीख को परिवार की एब्सेंट में एजेंसी और एजेंट को बॉडी दे दी फर्जी नाम के साथ। जैसा कि मोना शौकीन जी ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं दिल्ली पुलिस की जांच पर, जो कि निष्पक्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एजेंसी पर भी बहुत संगीन आरोप लगाए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कोर्ट से। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।